चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। अनुज सिंह जी का पहला सवाल है, और ये जो सवाल है वो है HBL इंजीनियरिंग की। उनके पास HBL इंजीनियरिंग के शेयर्स है जो उन्होंने 617 के रेट पर लिए है। एक 100 शेयर्स है। तो आप आपसे जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या इसमें टारगेट क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल अभी बहुत बाकी है ऊपर जाना। अभी भी जिस तरीके से एक बेस बना के अभी ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए अप्रोक्स 675 680 होना चाहिए। सो नो डाउट, अगर आपके पास है तो आप एक बार होल्ड करके जाइए। करंट जोन से भी अगर कोई फ्रेश बाय करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं मार्केट में, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक बहुत बढ़िया एक पैटर्न भी बनाया है और बेस बना के ऊपर आ रहा है। सो नो डाउट मैं पॉजिटिव हूँ इसमें। आपको बस हम्म। यहाँ पे 605 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और वेट करना है। 675 680 तक जाने का पोटेंशियल है इसमें। ओके, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करेगा अनुज जी, और स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ऐसे प्रदीप की सलाह है आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल प्रीत का है, और ये है एजीज लॉजिस्टिक्स पे। उनको एजीज लॉजिस्टिक पे फ्रेश एंट्री करनी है। वो आपसे पूछ रहे हैं क्या इन लेवल्स पे हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे फ्रेश बाई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट जो 2 से 3 महीना है कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा है और हम्म। सपोर्ट है ऑलमोस्ट 700 के आसपास। तो अगर आपको बाई करना है, सो एक बार कभी भी 715 720 के आसपास प्राइस आता है तो उस जोन पे आप एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। फिलहाल अभी बाई करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको फिर से 2 से 3 महीना और भी वेट करना यहाँ पे हो सकता है। और एक अपडेट देना चाहूंगा मैम, आज से 1 महीना पहले मैंने कॉल दिया था होम फर्स्ट का। उसका यस। टारगेट आके ना फिर से नीचे भी आ चुका है। तो टारगेट ऑलमोस्ट हमने जब बताया था आपको, उस टाइम पे हम्म। प्राइस था 1280 के आसपास। तो उसके जी। बाद 1500 के आसपास हाई भी लगा के नीचे आया है। तो ओके। टारगेट अचीव हो चुका है इसमें। सेकंड, ओके। लास्ट वीक मैंने एक कॉल दिया था मान इंडस्ट्री का, वो 417 के जी। आसपास चल रहा है। हम्म। 425 का यहाँ पे पहला टारगेट था, तो पहला टारगेट आ चुका है। हम्म। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 450 तक जाने का यहाँ पे पोटेंशियल है। स्टॉप लॉस जो था ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे 395 के आसपास। तो स्टॉप लॉस को थोड़ा और मैं रिवाइज करूंगा, 390 मेरा हम्म। स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे ओके। मेरा कॉल था, और भी मुझे लगता है कि और नेक्स्ट 15 से 20 दिन अगर आप वेट करते हो तो 450 भी आने के हाई पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल, जो आपने कॉल अभी तक दी है प्रदीप को, बहुत ही अच्छा करी है। टारगेट भी हिट कर लिया है, और हमारे हमारे व्यूअर्स को पैसा ही बना के दिया है। सो यू प्लीज कीप गिविंग अस कॉल्स whenever you get an opportunity of identifying a stock. सदानंद जी का अगला सवाल है, और सवाल है अरविंद को लेके। अरविंद के 200 शेयर है उनके पास, लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 3 साल के लिए लिए है, नजरिया रख के लिए है। और उनके पास प्रेस्टीज एस्टेट भी है जो उनके पास 100 शेयर्स है। उन्होंने लिखा नहीं है कि किन लेवल्स पे इन्होंने लिए है, पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 2 से 3 साल तक निवेशित रह सकते हैं दोनों ही स्टॉक्स पे आपका। देखिए, अरविंद बेसिकली अभी 349 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 320 एक स्विंग लो है, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। और प्रेस्टीज क्या बताया आपने? प्रेस्टीज, राइट? ओके। प्रेस्टीज सो एस्टेट। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए रिसेंटली रियल स्टेट में एक सेलिंग प्रेशर अभी आ रहा है, क्योंकि लगातार चला है, लास्ट 3 से 4 हफ्ता नॉन स्टॉप भाग रहा था। मुझे लगता है कि और भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। आप गोदरेज प्रॉपर्टीज देख लीजिए, डीएलएफ देख लीजिए, प्रेस्टीज देख लीजिए, सारा स्टॉक पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मुझे लगता है 1570 से लेके 1580 एक आइडियल बाइंग जोन हो सकता है आपके लिए। तो उस लेवल पे अगर आता है तो आप एवरेज भी करके जा सकते हो। फिलहाल एक बार फ्रेश बाई करना, करंट जोन से अवॉइड करना है। रियल एस्टेट के स्टॉक्स पे दबाव है, इसीलिए आपसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि थोड़ा देखभाल के फ्रेश एंट्री जो है ना करे तो बेहतर रहे। और जिनके पास है वो होल्ड करे, 2 से 3 साल का व्यू रखते हैं आप। दोनों ही कंपनीज जो आपने कही है फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनीज है, सो यू कैन स्टे पुट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। सद्दाम हुसैन जी का सवाल है, वो पूछते हैं जिंदल स्टील को लेके और अमर राजा बैटरीज को लेके। जिंदल स्टील पे उनकी खरीद है 742 लेवल्स पे, और अमर राजा बैटरी पे खरीद है 980 पे। इन दोनों में आपका व्यू मांग रहे हैं। आज मेटल स्पेस पे काफी अच्छा इंपॉर्टेंसी देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, सेल, JSW, JSPL और अप इन ग्रीन। आपका नजरिया इन दोनों शेयरों पे?
कि जिंदाल स्टील बेसिकली अभी 971 के आसपास चल रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1020 के आसपास। तो अभी आप यहाँ पे बाय भी करते हो ना, तो टारगेट होगा आपका 1015 से 1020 के आसपास। तो उसके बाद यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम आने वाला है। सो मेक हम्म, श्योर आप एक बार मेंटली प्रिपेयर रखिए कि अभी अगर आपके पास पोजीशन है या फ्रेश बाय भी आप करते हो तो 1020 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है। उसके ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। अब कंसोलिडेशन होना बाकी है इसमें, तो कभी भी अगर आप बाय करते हो तो मेक श्योर 2 से 3 महीने का मिनिमम एक प्लान होना चाहिए। करंट हम्म, जोन के हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए 945। और अमर हम्म। राजा इनकी में खरीद इनकी खरीद है 742 की, तो ओ अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। 742 पे अगर आपका बाइंग है, सो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको होल्ड डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस दो तरह का होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू डाउन। एंड आपका बाइंग बहुत ही बढ़िया प्राइस में है, तो आप बस अपना जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद आप एक बार 870 के अराउंड, मतलब यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे मैं एक स्टॉप लॉस दे रहा हूं, क्योंकि 100 पॉइंट नीचे अगर आप स्टॉप लॉस देते हो तो उस केस में और भी हायर प्राइसेस आपको मिलेगा। इस केस में मेरा नेक्स्ट 6 से 8 महीने का जो टारगेट है वो रहेगा 1020। एक रेसिस्टेंस रहेगा शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आप इन्वेस्टर हो, ओके। आई बिलीव कि आपने अगर 700 के आसपास, 750 के आसपास अगर आपने बाइंग किया है, सो मेक श्योर आप नेक्स्ट 1 साल भी वेट करके जा सकते हो। तो इस केस में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे 1250 से लेके 1300 के भाव भी आना चाहिए। ये इन्वेस्टर्स व्यू है। बाकी जो मेरा प्रीवियस स्टेटमेंट था वो ट्रेडर्स के लिए है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। और दूसरा है अमरा राजा बैटरीज, हाँ, 980 के लेवल के लिए। ये स्टॉक में मुझे लगता है कि इस जो सेलिंग प्रेशर है बेसिकली और भी कंटिन्यू होने वाला है। और एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, वो रहेगा ऑलमोस्ट 915 के आसपास। 915, 915 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने हम्म, रहिए। फ्रेश बाय नहीं करना, क्योंकि जिस तरीके से देख पा रहा हूं मैं, लास्ट 24 सितंबर पे एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद एवरी वीक में सेलिंग प्रेशर जिस तरीके से आ रहा है, आरएसआई नेगेटिव है, मैकडी नेगेटिव है, जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हम देखते हैं ऑल नेगेटिव ही है इसमें। तो फ्रेश बाय इस काउंटर पे आपको नहीं करना। ओके। पूजा कुमारी जी का सवाल है, और ये दो स्टॉक्स पे सवाल है। एक एनएमडीसी जो उन्होंने 70 रुपए के भाव पे खरीदा है, और जेके बैंक जो उन्होंने 107 रुपए के भाव पे खरीदा है। दोनों पे आप से टारगेट मांग रही है। देखिए, एनएमडीसी को लेके ना बहुत सारे लोगों का क्वेरी है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे होल्डिंग बहुत ज्यादा है। और जी। स्टॉक को मैंने 85 में भी बताया था सेल करने के लिए, 90 को भी बताया था सेल करने के लिए। बट वही है, लोग देखते हैं कि फंडामेंटल हम्म, फंडामेंटल एक बार देख लेते तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये 100 के नीचे स्टॉक है, चलो बाई करके लेता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे साइकोलॉजी कुछ अलग है। स्टॉक नहीं चल रहा है, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। सो आप हम्म, देखेंगे ऑलमोस्ट कंपनी के पास डेट जो है ना, ऑलमोस्ट 4270 करोड़ के आसपास कंपनी के पास डेट है। हम्म, अब प्रॉफिट पोस्ट किया था 6500। आप आई आई अप्रिशिएट दैट कि 6500 करोड़ का पैट, लेकिन 4200 करोड़ का आपके पास डेट है। तो स्टॉक नहीं चल रहा है बहुत टाइम से। एंड अभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार 63-64 आना बहुत ही एक पोटेंशियल मुझे लग रहा है कि 63-64 आने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आपके पास है, फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 60 के आसपास। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन मेरे तरफ से इस काउंटर पे नहीं है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर बैंक मुझे पसंद है, और मुझे लगता है कि आपको एक 100 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जिस तरीके हम्म, से हमने देखा कि अभी तो इंटर फोकस जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है, और मुझे लगता है कि ये बैंक और भी बेटर होने वाला है कमिंग फ्यूचर में। अगर इसमें प्रॉब्लम होता तो रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था उस दिन और उसका 2 दिन में हमने देखा था कि 100 लेवल ब्रेक करके 96 आ गया था। तो फिर से रिकवरी हुआ। अभी ऑलमोस्ट 115 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज। ओके। लेकिन मेटल स्टील में आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील 165 के स्तर पे कामकाज करते हुए 3.5% का इजाफा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर है। सेल में 2.25% का इजाफा है। जेएसपीएल में 2% का इजाफा है। नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता, सभी स्टॉक में आज एक अच्छा खासा रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। मेटल इंडेक्स अगर प्रदीप आप ट्रैक करते हैं तो क्या लगता है, दम है? ऑब्वियसली मेटल इंडेक्स तो मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक बार पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर आ रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि देखिए अभी 9000 ऑलमोस्ट 74 के आसपास चल रहा है। एक बेस बनाया ऑलमोस्ट
8400 के आसपास बेस बनाने के बाद लगातार ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि बस नियर टू टॉप जाने ही वाला है बहुत जल्दी। आप देखेंगे जितने भी ये स्टील रिलेटेड मेटल रिलेटेड कंपनीज है, आपको 52 एक लाइफ टाइम हाई देते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने अच्छा। रहिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 9000 10,200 के आसपास जो ऑल टाइम एक हाई है वो देने के लिए जा रहा है। अभी यहाँ पे भी अब करंट जोन से निफ्टी मेटल एंटर जितने भी कंपनीज है, मुझे लगता है कि टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, सेल, सारे स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट है और भी पोटेंशियल यहाँ पे है। आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, 3 से 4 महीना मैक्सिमम एक बार वेट करके जाइए। मुझे लगता है कि न्यू एक लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। इब्राहिम का सवाल है और ये है प्रोटियम। प्रोटियम ई टेक्नोलॉजीज पे, प्रोटियम टेक्नोलॉजीज उन्होंने 1490 में लिया है और आज जो भाव चल रहा है इसका वो है 855। काफी नुकसान में है। आपसे पूछ रहे हैं क्या करें। मैम मैं नाम सुना नहीं कि क्या नाम है। प्रोटियन, PROTEAN। ओके, सो यही है ना 855 वाला, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो देखिए बेसिकली अभी 855 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इस काउंटर पे आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए, और अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है आपको एग्जिट भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर खराब हुआ है, स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि इजीली अभी ठीक होने वाला है। इनफैक्ट आप देखेंगे लास्ट ऑलमोस्ट मार्च से लगातार नीचे ही आ रहा है। एक टाइम पे 1300 के आसपास भी भाव था, वहां से नीचे आते आते अभी 850। लास्ट वीक भी हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट लास्ट वीक भी टॉप था ऑलमोस्ट 1100 के आसपास, वहां से नीचे आया। उसके बाद हमने देखा 900 पे टॉप बनाया, फिर से नीचे आया। सो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है वेट करने का, क्योंकि आप 2 हफ्ता वेट करेंगे, आप नेक्स्ट वीक बात कर लेना एक बार मैम, तो डेफिनेटली उस टाइम पे हम देखेंगे कि 820 800 के आसपास प्राइस देखने को मिलेगा। सो एक बार बेटर रहेगा इससे हम्म, एग्जिट किया जाए। जहां पे हम्म, बार बार आपको लॉस हो रहा है, जहां पे डेली वीकली मंथली कैंडल से ही नहीं है, वहां पे वेट करना मतलब आप एक ऐसा दोस्त के ऊपर दाव लगा रहे हो जो दोस्त आपको ना कोई हेल्प करता है। मतलब होता है ना कि बहुत सारे दोस्त, उससे उनसे दुश्मन भी बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा हाल है हम्म। स्टॉक के साथ। तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। जी, और एग्जिट करना भी एक आर्ट है और प्रॉफिट बुक करना भी एक आर्ट है। इस आर्ट को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। सो प्लीज, लॉस अगर आपकी स्क्रीन पे है तो उसे, आपको लगता है कि फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक कुछ नहीं कर रहा, तो उसे निकल जाना ही अच्छा होता है। और वही जो पैसा आपको मिलता है वो एक अच्छे मोमेंटम स्टॉक पे लगाएंगे तो जरूर आपको वहां पे अच्छा मुनाफा भी होगा। सो लर्न दिस आर्ट। पेशेंस भी बहुत जरूरी है, पर मुनाफा वसूली और लॉस से निकल जाना भी एक आर्ट है, वो भी बहुत सीखना भी जरूरी है। दिलीप यादव जी लिखते हैं और उनका जो है उन्हें 3 महीने के लिए SDBL खरीदना है, सोम डिस्टिलरी का स्टॉक खरीदना है। वो कहते हैं क्या करंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं, और अगर हाँ तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। देखिए कंपनी तो स्ट्रांग है, लेकिन इनका जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है ये है कि आप देखेंगे रिसेंटली एक टॉप था ऑलमोस्ट 171 के आसपास, तो जी। 171 170 तक गया, फिर से अभी 157। और ये एक बार नहीं हुआ, पहले भी हमने देखा है 2 3 बार हो चुका है। 164 में जाता है, फिर से 157 के आसपास आता है। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 150 के आसपास, 150 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड मेक हम्म, श्योर आप वॉलेटिलिटी के लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है। नो डाउट क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिटेबल है। सो आपके पास क्वांटिटी थोड़ा कम होना चाहिए, 50 150 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बाई हम्म, करके जा सकते हो करेंट जोन से। टारगेट होगा 185 एंड 200 के आसपास, दोनों टारगेट 185 एंड 200, दोनों टारगेट के लिए बाय कीजिए। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 150 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको एग्जिट भी करना है। जी। विवेक भाई पटेल जी का सवाल है। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास त्रिवेणी टर्बाइन के शेयर है। त्रिवेणी टर्बाइन के 250 शेयर है, से 600 के भाव पे खरीदे हैं और 6 महीने का व्यू रखते हैं। तो आप क्या सलाह देंगे? आज स्टॉक जो है वो 621 के स्तर पे काम काज कर। मुझे लगता है आपको एक बार वेट करके जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल भी अच्छा कंपनी है और स्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, यहाँ पे बेस बन चुका है। अभी ऊपर आने के लिए और थोड़ा 2 से 3 महीना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी स्टॉक आपको 750 780 टारगेट आना चाहिए इसमें।
और हम्म। ये वेट करके जाइए, प्रॉफिटेबल कंपनी है, 360 करोड़ के आसपास नीट पैट पोस्ट किया है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 45% CAGR के साथ, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे ऑलमोस्ट 17% ग्रोथ है। सो बेसिकली हम्म। ईपीएस भी देखेंगे ऑलमोस्ट 11 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 32.80 के आसपास है। सो हम्म। प्रॉफिटेबल फंडामेंटल कंपनी है, बने रहिए। 2-3 महीना टाइम चाहिए, 750 780 पॉसिबल है।